हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। बच्चों आज जो है अपन व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत देखेंगे बच्चों आपका जो है दूसरे भाग में निदर्शन के आवश्यक तत्व। ठीक है, इसलिए जो है इंसिडेंटल्स ऑफ सिंपलिंग के अंतर्गत पहला देखेंगे प्रतिनिधि इकाई। प्रतिनिधि में जो दूसरे का पालन करता, आज्ञा का पालन कर उसका प्रतिनिधि कहा जाता है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिट मतलब उनका जो है रिस्पॉन्स जो सौंपा गया कार्य को करा जाता है उसको प्रतिनिधि कहा जाता है। सही निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधि निदर्श का चुनाव होना आवश्यक है और यह भी उसी दशा में संभव हो सकता है जबकि इकाइयों का चुनाव निष्पक्षता के साथ किया जाए। दूसरा देखेंगे बच्चे निर्देशन की इकाइयों की संख्या, नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट। निर्देशन प्रणाली में चुनी गई इकाइयों की संख्या कितनी होगी। इस संबंध में केवल यह ध्यान रखना चाहिए कि निर्देशन इकाई की संख्या पर्याप्त होगी या नहीं। तो निर्देशन जो है आपका जो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि इकाई की संख्या ना अधिक होनी चाहिए और ना बहुत कम, बल्कि पर्याप्त होनी चाहिए जितनी उनकी आवश्यकता है। तो अगला देखेंगे तीसरा नंबर बच्चे यहाँ पर न्यायदर्श के इकाइयों की प्रकृति में भिन्नता है। निर्देशक के रूप में जो इकाइयाँ चुनी गई हो वे सभी एक दूसरे से प्रकृति में भिन्न होनी चाहिए, अर्थात वे इकाइयाँ पूर्णतः स्वतंत्र होनी चाहिए। चौथा बच्चों देखेंगे यहाँ पर समानता। समग्र में से 2 या 3 निदर्श के चुने जाने पर उनमें समानता होनी चाहिए। पांचवा बच्चों यहाँ पर सामान्य दशाएं में संबंधित जो है पहले बताया गया, यहाँ पर संबंधित जो है प्रत्येक इकाई के नियमन जो है दशाएं प्राय समान होना चाहिए जो यहाँ पर नियम बनाया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं जो बच्चों यहाँ पर निर्देशन जो है आवश्यक तत्व के बाद जो है आपका उपयुक्त तत्वों को ध्यान में रखकर निर्देशन का चुनाव करने पर समानता अनुसंधान के परिणाम शुद्ध निकलते हैं। तो संगणन तथा निर्देशन प्रणाली में अंतर। संगणन रीति देखेंगे, संगणना रीति के अंतर्गत निर्देशन रीति के अंतर्गत पहला देखेंगे इस रीति में प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन होता है संगणन में, है ना, जिसके कारण परिणामों में उच्च स्तरीय विश्वसनीयता बनी रहती है। इसमें जो है निर्देशन में इस रीति में उच्च स्तरीय जो है शुद्धता नहीं पाई जाती तथा परिणामों में पूर्ण जो है विश्वसनीयता का अभाव होता है। पर यहाँ पर विश्वसनीयता होता है, यहाँ पर अभाव रहता है ना। दूसरा, इस रीति में समग्र की प्रत्येक इकाई के संबंध में व्यापक सूचना प्राप्त हो सकती है। इसमें देखिए निर्देशन में जो है समग्र की प्रत्येक इकाई की सूचना प्राप्त नहीं होती है क्योंकि प्रतिनिधि मदों की ही सूचना प्राप्त होती है जो उसके सहायक होते हैं। तीसरा देखेंगे बच्चों यहाँ पर इस रीति में अधिक समय लगता है एवं धन व्यय होता है। इस रीति में समय, धन व श्रम अपेक्षाकृत कम लगता है निर्देशन रीति में। ठीक है बच्चों। चौथा में इस रीति के लिए अनुसंधान का क्षेत्र सीमित होना चाहिए। इस रीति द्वारा अनुसंधान के विस्तृत क्षेत्र से भी आंकड़े प्राप्त किए जा सकते, मतलब फैलाव अधिक होने का। पांचवा, यह रीति वहाँ पर उपयुक्त होती है जहाँ पर समग्र की इकाइयाँ विजातीय होती हैं। यहाँ पर यह रीति वहाँ पर उपयोगी सिद्ध हो सकती है जहाँ समग्र की भी इकाई सजाती हो, मतलब सभी जगह। तो इस प्रकार आप देखें बच्चों यहाँ पर जो है संगणना रीति और जो है निर्देशन रीति के अंतर्गत अब अगला देखेंगे निर्देशन की विभिन्न रीतियाँ, मेथड ऑफ जो है सैंपलिंग। तो समग्र में से जो है निर्देशन चुनने की निम्नलिखित प्रमुख प्रणाली है। पहला, सविचार निर्देशन, प्रोस्पेक्टिव सैंपलिंग। जब अनुसंधानकर्ता जो है खोजकर्ता जो जानबूझकर किसी विशेष उद्देश्य से कुछ इकाइयों का चुनाव करती है तो उसे सविचार निर्देशन कहते हैं स्वयं के बजाय। इस प्रकार के चुनाव में चुनने वाले की इच्छा, उसकी निर्णय तथा उद्देश्य ही मुख्य होती है। इस प्रणाली में खोजकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार सविचार निर्देशन का या उसके आकार का चुनाव या निर्धारण करता है। एल्डोफेन जेनसन के अनुसार जो बताया गया है सविचार निर्देशन से तात्पर्य इकाइयों के समूह के इस प्रकार चुनने से है कि चुने हुए वर्ग मिलाकर जहां तक हो सके वहीं औसत अथवा अनुपात प्रदान करना। ठीक है बच्चों। अगला देखेंगे यहाँ पर जो बताया है प्रतिदर्श की विधियाएँ, जो मेथड ऑफ सैंपलिंग। प्रतिदर्श की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित पहले देखेंगे निर्देशन की विधियाँ पहले और 2 भागों में बांटे, दैविक निर्देशन विधियाँ और अदैविक निर्देशन जो है विधियाँ। उसके अंतर्गत दैविक निर्देशन के अंतर्गत देखेंगे बच्चों यहाँ पर निर्बाध जो है सरल दैविक निर्देशन और उसके बाद प्रतिबाधित दैविक निर्देशन, उसके बाद प्रतिबंधित
निर्देशन के अंतर्गत देखेंगे 3 भागों में बांटा गया, स्तरीय निर्देशन, व्यवस्थित निर्देशन और बहुस्तरीय जो है निर्देशन के अंतर्गत। अब इसमें देखेंगे जो बताया गया आपका जो है निर्देशन की रीति के अंतर्गत जो आधाविक के अंतर्गत बताया गया बच्चों यहाँ पर सविचार निर्देशन जो पढ़े, अवसंवेद निर्देशन और सुविधा अनुसार निर्देशन। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर दैव निर्देशन के अनुसार रैंडम सैंपलिंग। तो इस रीति के अनुसार समग्र में से इकाइयाँ इस प्रकार छांटी जाती है कि प्रत्येक इकाई के निर्देशन में शामिल होने की पूरी संभावना रहती है। मतलब ऐसा छांट लिया जाता है वहाँ पर निर्देशन में कौन सी इकाइयाँ शामिल की जाए कौन सी नहीं, इस बात का निर्णय दैव या भाग्य पर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार यह रीति निर्देशन निकालने की सबसे अच्छी रीति है क्योंकि इसमें पक्षपात की संभावना कम रहती है। यही कारण है कि प्रायः निर्देशन प्रणाली में सदैव निर्देशन प्रणाली का अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि यहाँ पर स्वच्छंद छोड़ जाता है। इसका आधार जो संभाव्यता का सिद्धांत है, मतलब होगा नहीं होगा ऐसा नहीं है, संभावित होगा। तो पार्टन के अनुसार जो बताया दैव निर्देशन एक ऐसी रूप है जिसका चुनाव की रीति के रूप में प्रयोग करने से यह निश्चित हो जाता है कि समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने के समान अवसर होते हैं। चलिए अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर निर्देशन चुनने की रीतियाँ, मेथड ऑफ सिलेक्शन एम्पल है ना, सैंपल्स। दैव निर्देशन रीति द्वारा न्यायाधीश है ना, न्यायाधीश लेने की प्रमुख जो है रीतियाँ निम्नलिखित है बच्चों। पहला लॉटरी विधि। इस रीति के अनुसार समग्र इकाइयों के नाम अथवा नंबर कागज की चीटों में गोलियों या चौकोरों या आयताकार टुकड़ों पर लिखे जाते हैं। इसके बाद उन्हें किसी बर्तन या झोले में डालकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। इसके पश्चात इच्छित संख्या में से चीटें बिना देखे निकाल ली जाती है। अब लॉटरी विधि में साधारणतया इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का व्यवहार होता है। बड़ी लॉटरियों का नंबर इसी रीति से निकाला जाता है है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बताया गया है ढोल घुमाकर, जैसे ढोल में अपन डाल देते हैं इसमें घुमाकर। इस रीति के अनुसार एक ढोल में समान आकार के लोहे या लकड़ी के गोल टुकड़े होते हैं जिन पर 0, 1, 2, 3 या 9 तक आदि लिखे रहते हैं। ढोल को हाथ से या बिजली से घुमाकर उन अंकों को अच्छी तरह मिला दिया जाता है। फिर किसी व्यक्ति द्वारा एक टुकड़ा जो है निकाल लिया जाता है और जो है इसके अंक को अलग लिख लिया जाता है। यही अंक जो है न्यायाधीश के रूप में व्यवहार होते हैं। अब आता है तीसरा जो है निश्चित क्रम द्वारा बाय सिस्टमेटिक जो है अरेंजमेंट। इस रीति के अनुसार समस्त इकाइयों को क्रमानुसार किसी विशेष अवधि के अनुसार लिख लिया जाता है। नामों को लिखने में किसी भी रीति का उपयोग हो सकता है। यदि हर 10वीं संख्या चुनना हो तो प्रारंभ से 7 से करके 7 से पूरा आगे बढ़ाना, जैसे 7, 17, 27, 37, 48 इत्यादि नंबर चुने जा सकते हैं। गणितीय भाषा में इसे पी है ना पी बोलते हैं एन ऑर्डर कहा जाता है। पी या एन का मूल्य पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है कितना होगा। उसके बाद चौथा टिपेट की दैव जो है संख्या। टिपेट ने 4 अंक जैसे 4 डिजिट वाली 10,400 संख्याओं की सूची तैयार की है। इन संख्याओं को बिना किसी क्रम के कई पृष्ठों पर लिखा जाता है। प्रथम 24 संख्याओं को नमूना नीचे दिया गया, यहाँ पर दिया गया बच्चों। इसके आधार पर यदि 5,000 छात्रों में से 12 निर्देशन छांटने हो तो पहले जो है 5,000 विद्यार्थियों को 1 से 5,000 तक जो है क्रम संख्याओं में क्रमबद्ध किया जाएगा। फिर उसे उपयुक्त सारणी में से आरंभ में से 12 अंक छांट लिए जाएंगे जब 5,000 से अधिक ना हो या 12 अंक। इस प्रकार जो इसमें से छांटा गया ही नंबर आपको कहलाता है। टिपेट की संख्या अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है तथा इसका उपयोग अधिक किया जाता है। किसके द्वारा? टिपेट है ना, टिपेट के अनुसार। अगला देखिए बच्चों यहाँ पर दैव निर्देशन की गुण जो है मेरिट ऑफ द रैंडम सैंपलिंग। जैसे दैव निर्देशन के प्रमुख गुण निम्नानुसार है। पहला, यह पक्षपात की भावना से मुक्त होती है तथा चुनने वाले के पक्षपात का न्यायाधीश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा है यह अधिक प्रतिनिधित्व पूर्ण होती है क्योंकि प्रत्येक इकाई के चुने जाने का समान अवसर रहता है। यहाँ पर जैसे आप चुनाव देखते हैं, यह बहुत सरल होती है। चुनने वालों को अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सब कुछ जो आकस्मिकता पर छोड़ दिया जाता है क्योंकि इसमें कोई ये नहीं रहता, इसमें
है ना। चौथा नंबर देखें, इस रीति में समय, धन व श्रम की बचत होती है। अगला देखेंगे बच्चों, दैव निर्देशन के दोष जो बताए। दैव निर्देशन रीति के प्रमुख दोष निम्नलिखित है। पहला, यदि न्यायाधीश का आकार बहुत छोटा है या समग्र विधि प्रकार की इकाइयां हैं तो दैव निर्देशन समग्र का उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता वहाँ पर। दूसरा है, जब समग्र बहुत छोटा हो या कुछ इकाई इतनी महत्वपूर्ण हो कि उनको निर्देशन में शामिल करना अनिवार्य हो तो यह रीति उपयुक्त नहीं होती। छोटा होने पर समग्र इकाइयाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, मान्यताएं दिया गया है। एक्यूपेशन, दैव निर्देशन रीति की सफलता के लिए आवश्यक है कि इकाइयों का चुनाव निष्पक्षता से हो। प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में शामिल होने का समान अवसर हो। विभिन्न इकाइयों का चुनाव स्वतंत्र हो तथा चुनाव के बाद निर्देशन इकाई में परिवर्तन ना किया जाए। तो ठीक है, अगले पढ़ेंगे दैव निर्देशन के स्वरूप जो है तीसरे भाग। गुड डे बेटा आज के लिए।